दोस्तों, जब हम बड़ों का पैर छूते हैं तो वो लोग हमको क्या आशीर्वाद देते हैं? यही कि युग युग जियो। मतलब वो लोग लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन आप कितना एज को लॉन्ग लाइफ बोलेंगे? 70, 80 या 90 और उससे भी ज्यादा। लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, वो भी खुशी खुशी। लेकिन कैसे? क्या है उनका लाइफस्टाइल? क्या है उनका सीक्रेट? ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन लोगों से हम कुछ सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देरी किसी बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार एपिसोड। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। ये था साल 1999 और इसी साल अमेरिका का एक डैन बटनर नाम का एक रिसर्चर, जो कि एक ऑथर के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी है, वो ह्यूमन लाइफ स्पैन के ऊपर रिसर्च करने के लिए सोचे और जगह जगह जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ ह्यूमन लाइफ का कितना रिलेशन रहता है, इसके ऊपर उनका रिसर्च स्टार्ट किए। रिसर्च के लिए वो नेशनल ज्योग्राफिक टीम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग ऐसे बहुत सारा रिनाउंड टीम को अपनी साथ लिए और रिसर्च शुरू किए। और उन लोगों का कड़ी मेहनत की वजह से सिर्फ एक साल में यानी साल 2000 में डैन बटनर की टीम ने एक ऐसी जगह निकाले जहाँ पे ह्यूमन लाइफ कुछ एवरेज लाइफ से ज्यादा है, अबनॉर्मली हाई था। मतलब इसी एरिया में 1 लाख पॉपुलेशन में 13 सेंटेनरियन रहते थे, मतलब जिसका उम्र 100 साल से ज्यादा था। और आप जानते हैं वो जगह कौन सी जगह था? वो था इटली का सर्डिनिया आइलैंड। इसी आइलैंड में लोग 100 ईयर्स से भी ज्यादा उम्र तक जीते थे। और यहाँ पे तो एक स्ट्रेंज चीज ये था कि 102 ईयर्स में जो आदमी लोग बाइक राइड करते थे। और आप जानते हैं दोस्तों, इन सर्डिनियन पीपुल का लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट उनका तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप जानते हैं जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था और जब ब्रोंज एज का शुरुआत हुआ, यानी 3300 बिफोर क्रस्ट से 1200 बिफोर क्रस्ट तक ब्रोंज एज चल रहा था। और इसी जमाने में इटली का सर्डिनियन आइलैंड बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गया था और बाकी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। जैसे उनका चारों तरफ प्लांट घेरा हुआ था, तो उनका डाइट मोस्टली प्लांट बेस्ड था। और वो जो चीज खाते थे ना, वो ऐसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता था जो भी वेजिटेरियन था, यानी पूरी डाइट उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेजिटेरियन ही था। तो ये तो सीक्रेट है। और ऐसे भी आप जानते हैं आजकल का रिसर्च तो ये बताती है कि वेजिटेरियन लोग का एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। दोस्तों, इटली का सर्डिनिया आइलैंड डिस्कवर करने के बाद आप जानते हैं डैन बटनर की टीम में चूप होकर नहीं बैठे, वो और जगह तलाश किए, और ज्यादा डिस्कवर करने के लिए मूड में थे। और फाइनली उनको सेकेंड सक्सेस मिला। वो था एक ऐसी जगह जहाँ पे फीमेल का लाइफ स्पैन मेल के कंपैरिजन में ज्यादा था। वो था जापान का टोक्यो से 800 माइल की दूर में ओकिनावा आइलैंड। और आप जानते हैं ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ के लोग कभी मेंटली या फिजिकली डिसेबल नहीं होते हैं। तो ये सक्सेस मिलने के बाद डैन बटनर की टीम ने बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए और उनकी तलाश और जारी रहा। और उनको यूएस में के अंदर में ही एक ऐसी जगह मिला जो था कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा। और लोमा लिंडा के लोग बहुत ज्यादा वॉक करते थे और इसमें एवरेज अमेरिकन लाइफ स्पैन से इन लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था। फिर उसके बाद वो डिस्कवर किए ग्रीस का इकारिया आइलैंड। वो एक ऐसी आइलैंड है जहाँ पे भी बहुत ज्यादा सेंटेनरियन रहते थे। और फाइनली कोस्टारिका कंट्री में निकोया पेनिनसुला नाम का एक जगह मिला। इसी जगह में भी लोग बहुत ज्यादा लंबी उम्र तक जीते थे, मतलब बहुत ज्यादा सेंटेनरियन रहते थे वहाँ पे। दोस्तों, डैन बटनर को ऐसे 5 जगह मिला जहाँ पे अबनॉर्मली हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्जर्व किया जाता है। और आप जानते हैं डैन बटनर की टीम से 2 साइंटिस्ट पेस और पोलेन इन एरिया को पूरी वर्ल्ड मैप में ब्लू सर्कल में हाईलाइट किए। इसीलिए तो इन जोन को ब्लू जोन बोला जाता है। मतलब ब्लू जोन कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का लाइफ स्पैन अबनॉर्मली हाई रहता है। और
बिना कोई तनाव, बिना कोई बीमारी में लोग खुशी खुशी सेंचुरी पार कर लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो डैन बैटनर को आज तक ऐसे 5 ब्लू जोन मिला पूरी दुनिया में। और अब जानते हैं ब्लू जोन में रहने वाला इंसान के ऊपर डैन बैटनर ने कई सालों तक रिसर्च की और इसी रिसर्च में उनको इग्नाइट किया द फेमस डैनिश ट्विन स्टडी, जो स्टडी बताती है कि हमारी ह्यूमन लाइफ का लाइफ स्पैन डिपेंड करता है 10% हमारी जीन के ऊपर और 90% हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो इसी कंसेप्ट के आधार में डैन बैटनर की टीम ने ब्लू जोन में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल में रिसर्च किए और उन्हीं लाइफस्टाइल में ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स उनको कॉमन मिला, जिसको वो पावर 9 प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है वो पावर 9 प्रिंसिपल और हम इसी प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पावर 9 प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल है मूव नेचुरली, यानी ब्लू जोन में रहने वाला इंसान ज्यादातर जिम नहीं जाते, जुम्बा नहीं करते, क्लब ज्वाइन नहीं करते, रादर वो लोग अपने नेचर के आसपास नेचुरली वॉक करते हैं, नेचुरल मूव करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से लिया जाए तो जो सर्दिनिया कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हिली एरिया में रहते हैं, इसीलिए तो वो रोज रोज 8 किलोमीटर यानी 5 माइल से भी ज्यादा वॉक करते हैं। और आप जानते हैं ये नेचुरल वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी बॉडी में सेलुलाइट को प्रिवेंट कर पाएंगे। सेलुलाइट है हमारी बॉडी के अंदर थाई और स्टोमक में नेचुरल फैट डिपॉजिट होता है, वो जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी के साथ साथ हमारी एजिंग प्रोसेस को रैपिड कर लेता है। ये मैं नहीं बोलती दोस्तों, ये बोलते हैं पैट्रिका ग्रेन नाम का एक थेरापिस्ट जो कि ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं। और जो सर्दिनिया के लोग हील वर्क करते हैं ना, ये इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट है। ये एक पावरफुल एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें हमारी नीड डेवलप होता है, यानी नॉन प्रोग्राम्ड एनर्जी जो बॉडी के अंदर होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसके द्वारा हमारी कैलोरी बर्न होता है, वेट लॉस होता है। सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, हमारी हार्ट की मसल स्ट्रेंथन होता है और हार्ट डिजीज का चांस भी कम जाता है, बीपी नॉर्मल रहता है, शुगर नहीं होता है, ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स। दोस्तों पावर 9 प्रिंसिपल का सेकंड प्रिंसिपल है पर्पस, मतलब जो ब्लू जोन में रहने वाले इंसान एमलेस नहीं होते हैं, वो तो उनकी लाइफ में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक मकसद रहता है, जिसको ओकिनावा के लोग बोलते हैं इकिगाई, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स व्हिच गिव्स यू ए सेंस ऑफ पर्पस और ए सेंस ऑफ लिविंग, मतलब आप जिंदा क्यों हैं। और कोस्टारिका निकोया के लोग उसको बोलते हैं प्लान डे विडा, मतलब व्हाई आई वेक अप इन द मॉर्निंग, यार मैं सुबह क्यों उठूं। जैसे होता है ना, मतलब लैंग्वेज अलग अलग लेकिन एम एक ही जैसा है। इसीलिए तो ओकिनावा के 102 इयर्स बॉक्सिंग चैंपियन ने आज तक अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा है। और इल्स ओर्थ नाम का एक हार्ट सर्जन ने भी पूरी महीना में 20 हार्ट सर्जरी आराम से कर लेते हैं। लगता है ना बहुत अजीब। ये है पावर ऑफ पर्पस, मतलब आपका लाइफ चाहे कितनी भी लंबा हो और आपका एज चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अपने पर्पस हमेशा राइट और टाइट रहना चाहिए, जो कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों पावर 9 प्रिंसिपल का थर्ड प्रिंसिपल है डाउनशिफ्ट। तो क्या है वो डाउनशिफ्ट? एक्चुअली इस भाग दौड़ वाले जिंदगी में ना सबको सक्सेस की पड़ी है, नेम की पड़ी है, फेम की पड़ी है, लेकिन आप जानते हैं आप इसी चक्कर में खुद का कितना नुकसान करते हैं। स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक डेवलप होता है, जो कि बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और इंसोमिया तक हो जाता है इंसान को। तो है ना कि एकदम लॉस करने वाली चीज। लेकिन ये नहीं है कि ब्लू जोन के लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, वो लोग सक्सेस तो पाते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, लेकिन इसी स्ट्रेस को राइट वे में हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फर्क है। तो क्या है वो फर्क? एक्चुअली ओकिनावा के लोग दिन में कुछ टाइम निकाल के अपने एंसेस्टर को रिमेम्बर करते हैं और सर्दिनियन लोग अपनी हैप्पी आवर को प्रैक्टिस करते हैं। और आप जानते हैं जो लोमालिंडा लोग हैं वो दिन में कुछ टाइम प्रेयर करते हैं, और बाकी रहे जो ग्रीस का इकारियन पीपल वो भी दिन में थोड़ी टाइम के लिए नैप लेते हैं। ये तो था उनको स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए पावरफुल वे, और रिसर्च भी इसी को सपोर्ट करता है दोस्तों, क्योंकि रिसर्च तो ये बताती है कि जो इंसान डिप्रेशन और मेंटल इलनेस में सफर करता है, अगर वो प्रेयर या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा, वो डे बाई डे धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा। हाँ दोस्तों, और उनका मेंटल इलनेस, डिप्रेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं दिन में, उनका हार्ट हेल्थ
5 ईयर्स यंगर हो जाते हैं, मीन्स बेटर हो जाते हैं उनका हार्ट डिजीज का चांस भी घट जाता है। तो क्यों ना हम अपनी खुद की लाइफ में ये डाउन शिफ्ट को प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए तो कैलिफोर्निया के अंदर में रहने वाला लोमा लिंडा लोग साबत लेते हैं, मतलब वो लोग रेस्ट करते हैं फ्राइडे सनसेट से सैटरडे सनसेट तक। इसके अंदर कोई वर्क नहीं है, सिर्फ वो लोग रेस्ट करेंगे, उनकी लाइफ स्पैन की इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हेल्थ इम्प्रूव होगा। इसीलिए तो कैलिफोर्निया में रेस्ट का दिन वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक लॉ है वहाँ पे। दोस्तों, पावर 9 प्रिंसिपल का 4th प्रिंसिपल है 80% रूल। तो क्या है वो 80% रूल? मतलब ब्लू जोन में रहने वाले लोग खाना खाने से पहले ही अपनी माइंड में ये रिमाइंडर डालते कि हमको तब तक खाना खाना है जब तक हमारी स्टोमक 80% फुल होगा। मतलब 80% के बाद वो खाना खाना स्टॉप कर लेते हैं, चाहे कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना हो। और इसी प्रैक्टिस को जापान की ओकिनावा के लोग बोलते हैं हारा हाचिबू। हाँ दोस्तों, और इसी कस्टम के हिसाब से भी ब्लू जोन में रहने वाले लोग अपने डिनर लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग में कर लेते हैं, एटमोस्ट 7 PM। उसके अंदर उनका सारा डिनर खत्म हो जाता है, ताकि जो बॉडी को टाइम मिल पाएगा अपनी खाना को पचाने के लिए। और आप जानते हैं साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। अगर आप अर्ली इवनिंग में खाना खा लेते हैं तो आपका बॉडी फूड का न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करेगा और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, लिपिड प्रोफाइल लिमिट में रहेगा और आपका वेट बैलेंस भी रहेगा। दोस्तों, पावर 9 प्रिंसिपल का 5th प्रिंसिपल है प्लांट्स लैंड। तो क्या है ये प्लांट्स लैंड? एक्चुअली ब्लू जोन के लोग अपनी डाइट में ज्यादातर वेज ही लेते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं। अगर नॉनवेज खाना हो तो वो 5 टाइम्स इन ए मंथ खाते हैं, मतलब पूरे महीनों में 5 बार। ऐसे देखा जाए तो स्टडी के हिसाब से अगर आप वेज खाते हैं ज्यादातर तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपके बॉडी के अंदर जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट और हार्ट डिजीज होने का चांस भी घट जाता है। तो ये फायदा है वेज खाने का। दोस्तों, पावर 9 प्रिंसिपल का 6th प्रिंसिपल है वाइन एट 5। मतलब तो ब्लू जोन के लोग मॉडरेट अमाउंट का अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मीन्स 1 to 2 ग्लास इन ए डे। तो ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि वाइन में और आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट होता है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। पावर 9 प्रिंसिपल का 7th प्रिंसिपल है बिलोंगिंगनेस। हाँ दोस्तों, ये सृष्टि ही जिंदा है विश्वास के ऊपर, तो इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं ब्लू जोन के लोग। क्योंकि जब डैन बैटनर ने कई सारे सेंटेनरियन का इंटरव्यू लिए थे तब सबके अंदर वो उनको एक चीज मिला, वो था सेंटेनरियन पीपल एक फेथ के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं और वो एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं जिसके अंदर उनका बहुत ज्यादा विश्वास है। आप जानते हैं, अगर आप फेथ बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए मंथ, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 साल से 14 साल तक बढ़ सकता है। हाँ दोस्तों, है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन इट इज ट्रू। दोस्तों, पावर 9 प्रिंसिपल का 8th प्रिंसिपल है लव्ड वन फर्स्ट। मतलब ब्लू जोन की जो सक्सेसफुल सेंटेनरियन है ना, वो अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए तो सर्डेनियन लोग अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ में रखते हैं फैमिली में। और आप जानते हैं, वो उनको इतना प्यार और रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं ना, तब उनका लाइफ स्पैन 4 to 6 ईयर्स बढ़ जाता है। ये मैं नहीं बोलती, ये तो स्टडी बताती है। और आप ये भी जानते हैं क्या, अगर बुजुर्ग लोग घर में रहेंगे तो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनका मोर्टेलिटी रेट घट जाएगा और डिजीज होने का चांस भी घट जाता है। दोस्तों, इसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं हमारे ब्लू जोन के लोग, इसीलिए तो वो हमेशा अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी देते हैं। और आजकल जैसे होता है ना, ब्रेकअप पैचअप की जमाना, मैरिज डिवोर्स की जमाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप एक सिंगल लाइफ पार्टनर के लिए कमिटेड रहेंगे पूरी लाइफ, तब आपका लाइफ स्पैन 3 इयर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोलती, ये तो स्टडी बताती है ना। हमारी स्टडी और साइंस भी कैसे हमारे रिलीजन और कल्चर को सपोर्ट करता है। Oh my God! Wow! पावर 9 प्रिंसिपल का सबसे लास्ट यानी 9th प्रिंसिपल है राइट ट्राइब। हाँ दोस्तों, राइट ट्राइब के मतलब ब्लू जोन में रहने वाले लोग अपनी
एक 5 फ्रेंड्स का सर्कल बना रखते हैं पूरी जिंदगी। मतलब जिंदगी में चाहे कितना भी तनाव आए, वो 5 दोस्त एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। और इसको ओकिनावा के लोग माओइस्ट बोलते हैं। और इसी माओइस्ट के द्वारा उनका मोरल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट भी बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हार्ट डिजीज और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी से भी ज़्यादा डेंजरस है वो। और इसीलिए तो अपने आसपास एक सोशल सर्कल बना के रखिए और अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लू जोन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किए और ब्लू जोन में रहने वाला इंसान का लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा सीख लिए। तो आप ये बताइए, जो 9 प्रिंसिपल हम डिस्कस किए, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे अच्छा लगा, ये कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।